अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज हम लोग सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 5 क्लास 9th। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 5 में आप लोगों ने क्या करना है, सिंप्लीफाई कैसे करना है। क्वेश्चन है आपका 25 होल पावर 1/2 मल्टीप्लाई 2 4 3 होल पावर 3/5 एंड डिनोमिनेटर में है 16 ओवर 5/4 मल्टीप्लाई 8 ओवर 4/3। अब इसमें आप लोगों ने क्या करना है, मैंने आपको बताया था सिंप्लीफाई वाले जितने भी क्वेश्चंस होंगे पहले आप लोगों ने क्या करना है, उनकी फैक्टराइजेशन करनी है। जो भी नंबर आपको क्वेश्चन में गिवन होंगे उनकी आपने फैक्टराइजेशन करनी है। फर्स्ट नंबर है आपके पास 25, तो 25 की फैक्टराइजेशन करेंगे तो आपके पास आएगा 5 5 * 25, 5 1 * 5। देन आप 16 की फैक्टराइजेशन करेंगे, 2 8 * 16, 2 4 * 8, 2 2 * 4 एंड 2 1 * 2। नेक्स्ट आप 8 की करेंगे, 2 4 * 8, 2 2 * 4 एंड 2 1 * 2। 2 4 3 पे 2 पे डिविजिबल नहीं है, ये तो हम 3 से करेंगे। 3 8 * 24, 3 1 * 3, 3 2 * 6 एंड 3 7 * 21, 3 9 * 7 27, 3 3 * 9 एंड 3 1 * 3। दिस इज ऑल फैक्टराइजेशन। ये हमने फैक्टराइजेशन की और ये इनके क्या है, प्राइम फैक्टर्स हैं। ये 25 के प्राइम फैक्टर, 16 के, 2 4 3 के एंड 8 के। अब आपने क्या करना है, आपने 25 की जगह आप क्या लिख सकते हैं, 5 की पावर 2। तो आपने यहाँ पे 5 की पावर 2 लिखा। देन 2 4 3 को आप लोग कैसे लिख सकते हैं, 3 की पावर 5। तो यहाँ पे आपने लिखा 3 की पावर 5, होल पावर है इसकी 3/5। नेक्स्ट आपने जब 16 की फैक्टराइजेशन की तो आप इसको कैसे लिख सकते हैं, 2 की पावर 2 4 * 8, 2 2 * 4 एंड 2 1 * 2। 2 की पावर 16 को कैसे लिख सकते हैं, 2 की पावर 4। देन 8 को आप कैसे लिख सकते हैं, 2 की पावर 3। अब जो होल पावर क्वेश्चन में गिवन थी हमने उनकी होल पावर्स को भी लिखा। अब देखें यहाँ पे 2 नोमिनेटर डिनोमिनेटर में है तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पे आएगा 5 की पावर 1। देन यहाँ पे 5 से 5 कैंसिल आउट, 3 की पावर 3, 4 से 4 कैंसिल आउट, 2 की पावर 5, देन 2 की पावर 4। अब 5 को 1 टाइम लिखेंगे, 5 की पावर 1 है तो यहाँ पे 5 आएगा। 3 को 3 टाइम लिख के मल्टीप्लाई करेंगे, 3 3 = 9, 3 3 = 9, 9 3 = 27। देन आप 2 को 5 टाइम लिख के मल्टीप्लाई करेंगे, या इससे 2 × 2 × 2 × 2 × 2। जब आप इसको करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 32। देन जब 2 को 4 टाइम लिख के मल्टीप्लाई करेंगे आपके पास आंसर आएगा 16। आप न्यूमरेटर्स को मल्टीप्लाई करते हैं, डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करके आप यहाँ पे आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख दें, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख दें, तो ये आपका आंसर होगा। अब क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट है 5 की 54 मल्टीप्लाई 3 27 होल पावर 2x स्क्वायर रूट ओवर 9x + 1 + 2 16 3 2 की 2x - 1। तो मैंने आपको बताया था सबसे पहले आपने इनकी क्या करनी है, फैक्टराइजेशन, जो कि गिवन नंबर्स हैं क्वेश्चन में। 54 की फैक्टराइजेशन करेंगे तो आपके पास आएगा 2 2 * 4, 2 7 * 14, देन 3 9 * 27, 3 3 = 9, 3 1 * 3। अब 3 9 = 27, 3 3 = 9, 3 1 * 3। देन आप 9 की करेंगे, 3 3 = 9, 3 1 * 3, 2 16, 2 10 = 20, 2 8 * 2 10 * 20, यहाँ पे 1 आएगा तो 2 8 * 16, 2 5 * 10, 2 4 * 8, 2 2 * 4, 2 7 * 14, 3 9 * 27, 3 3 = 9 एंड 3 1 * 3। दिस ऑल आर प्राइम फैक्टर। अब ये हमारे पास प्राइम फैक्टर्स हैं। अब आपने इन गिवन नंबर्स की जगह इनके प्राइम फैक्टर्स को राइट करना है। 54 की जगह आप क्या लिख सकते हैं, 2 1 टाइम है एंड 3 3 टाइम है, तो आप इसको लिख सकते हैं 2 × 3 की पावर 3। देन मल्टीप्लाई 3 स्क्वायर रूट। अब 9 को आप कैसे लिख सकते, 27 को आप कैसे लिख सकते हैं, 3 की पावर 3। इसकी होल पावर है 2x, वो आप लिखेंगी। देन आप डिनोमिनेटर में क्या लिखेंगे, 9 है, 9 की जगह आप क्या लिख सकते हैं, 3 की पावर 2, 3 की पावर 2 होल पावर x + 1 प्लस। अब 2 16 है, 2 16 की जगह आप लिख सकते हैं 2 की पावर 3 एंड 3 की पावर 3। ये आपने लिखा ब्रैकेट में 3 की पावर 2x - 1। अब सिंपली आपने इसको सोल्व करना है, ये एज इट इज़ ऐसे ही आ जाएगा आपके पास मल्टीप्लाई। अब देखें ये पावर है 3 और ये है 2x से मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो यहाँ पे आएगा 3 2 * 6, 6x, और इसकी होल पावर क्या है 1/3। स्क्वायर रूट में अगर यहाँ पे कोई नंबर ना लिखा हो तो हम उसकी पावर लेते हैं 1/2। अगर यहाँ पे कोई और नंबर मेंशन है, 3 है 1/3, 4 है 1/4, 5 है 1/5, ऐसे हम लिखते हैं। अगर यहाँ पे कुछ भी ना हो तो वो स्क्वायर रूट होता है और इसकी वैल्यू 1/2 होती है। तो यहाँ पे 3 है तो यहाँ हम लिखेंगे 1/3। देन आपने क्या करना है, यहाँ पे 2 था, ये होल पावर x + 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा, 2x + 2 प्लस 2 की पावर 3, 3 की पावर को अब आपने देखें बेस सेम हो तो मैंने आपको बताया था कि पावर्स क्या हो जाती हैं, ऐड। मल्टीप्लाई हो रहे हैं ये दोनों और इनकी बेस सेम है तो आप पावर्स को क्या कर देंगे, ऐड। 2x - 1 + 3। देन आपने इसका क्या करना है, 2 × 3 की पावर 3 ऐसे ही आ जाएगा। अब ये देखें ये डिनोमिनेटर में 3 है और न्यूमरेटर में 6 है, तो 3 1 * 3, 3 2 * x, यहाँ पे क्या आएगा 2x, तो 3 की पावर 2x।
3 2x + 2 की पावर 3। अब देखो 2 की पावर 3, अब इसको सोल्व करें, 3 में से 1 को माइनस करेंगे तो आपके पास यहाँ पे आएगा 2, 2x + 2। अब आपने 3 की पावर 3 मल्टीप्लाई 3 की पावर 2x, इसको मैंने अगेन एक स्टेप को लिखा है। अब आपने इसको सिंपली सोल्व करना है। यहाँ पर देखिए पावर्स क्या हैं, बेस सेम है तो पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। देन आपने यहाँ पर भी ये स्टेप करना है, 2 × 3 2x क्या हो जाएगा +3, 2x + 3। अब नीचे आपने क्या करना है, यहाँ पर देखें ये कॉमन है, 3 2x + 2 यहाँ पर भी है और 3 2x + 2 यहाँ पर भी है। तो आप यहाँ से 3 2x + 2 को कॉमन लेंगे तो यहाँ पर आपके पास 1 आएगा। 3 2x + 2 की जगह यहाँ पे 1 प्लस यहाँ पे क्या बचेगा 2 की पावर 3, ऊपर क्या बचा 2 × 3 2x + 3। अब यहाँ से 3 2x + 2 3 2x + 2 ये डिनोमिनेटर में भी है, डिनोमिनेटर में भी है और ये कैंसिल आउट हो जाएगा यहाँ से। यहाँ पे क्या बचेगा 1 + 8, 2 की पावर 3 क्या होता है 8 और ऊपर क्या बचेगा 2 और 3 की पावर 1। अब हमने इसको कैंसिल आउट कैसे किया, यहाँ पे था 3 2x + 3 और यहाँ पे है 3 2x + 2। अब 3 2x + 3 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 3 2x + 2 डॉट 3 की पावर 1, 2 + 1 3 ही हो जाएगा। और ये हमने ऐसा क्यों किया, ताकि हम इनको वैल्यूज़ को कैंसिल आउट कर सकें। तो यहाँ से ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। यहाँ पे क्या बचेगा 2 × 3 और नीचे बचेगा 1 + 8 9। अब न्यूमरेटर में आएगा 2 3 = 6, डिनोमिनेटर में 9, तो 3 2 = 6 3 3 = 9। तो इसका क्या आंसर आएगा आपका 2/3। नेक्स्ट हम लोग सोल्व करेंगे एक्सरसाइज 1.2 क्लास 9 और इसका थर्ड पार्ट क्वेश्चन 5 का। नेक्स्ट हम लोग सोल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 का थर्ड पार्ट। 216 होल पावर है 2/3 मल्टीप्लाई 25 होल पावर 1/2 एंड डिनोमिनेटर में है 0.04 होल पावर -3/2। सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है, इनकी फैक्टराइजेशन लेनी है। 216 को फैक्टराइज करेंगे, 2 10 = 20, 2 8 = 16, 2 5 = 10, 2 4 = 8, 2 2 = 4, 2 7 = 14, 3 9 = 27, 3 3 = 9 एंड 3 1 = 3। देन आप करेंगे 25 की फैक्टराइजेशन, 5 5 = 25, 5 1 = 5। देन आप करेंगे, देखें यहाँ पे 0.04 है। तो आपने ये वाले क्वेश्चन कहीं 9 10 सॉरी इसके 6 7 8 में किए हुए होंगे। 0.04 को आप लोग कैसे लिख सकते हैं, पॉइंट को हम लोग कैसे ख़त्म एंड करते हैं, यहाँ जो पॉइंट है पॉइंट की जगह आपने 1 लिखना है। फिर पॉइंट के आगे आपने देखनी है कितने डिजिट हैं, 2 डिजिट्स हैं तो आप यहाँ पे 2 0 लगाएंगे और न्यूमरेटर वाला नंबर यहाँ पे लिख देंगे। अब इसके स्टार्ट में 004 लिखना, अब 0 स्टार्ट में हो तो हम उसको नहीं लिखते, तो इसको इग्नोर करते हैं। तो यहाँ पे 004 लिखने के बजाय मैंने यहाँ पे 4 लिखा है। डिनोमिनेटर में 100 होल पावर है इसकी -3/2। तो हम लोग यहाँ पे 4 की और 100 दोनों की क्या करेंगे फैक्टराइजेशन, 100 की करेंगे 10 10 = 100, 10 1 = 10, 4 की करेंगे 2 2 = 4 एंड 2 1 = 2। अब आपने क्या करना है, 216 की जगह आप क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 3, 3 की पावर 3 होल पावर है 2/3। नेक्स्ट आप 25 की जगह क्या लिख सकते हैं 5 की पावर 2 होल पावर 1/2। देन आप लोग 4/100 है। अब मैंने आपको बताया था जब पावर नेगेटिव होती है तो हम उसको पावर को पॉजिटिव करते हैं। कैसे करते हैं, अब यहाँ पे 4/100 है, अगर आप इसको न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर के साथ और डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर के साथ चेंज कर दें तो आपकी ये पावर पॉजिटिव हो जाएगी। तो ये 4/100 था तो इसको मैंने लिखा 100/4, तो ये होल पावर क्या हो गई 3/2। अब आपने क्या करना है, 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा। अब होल पावर थी जो आपने उसको इन सब के साथ मल्टीप्लाई करवाना है, 2 3 × 2/3। अब ये देखें ये 3 2/3 3 की पावर भी है 2 की पावर 3 की और 3 की पावर 3 की भी पावर है। तो ये 2/3 इन दोनों के साथ क्या होगा मल्टीप्लाई, 2 की पावर 3 × 2/3, देन 3 3 × 2/3, देन 5 2 × 1/2। इस तरह आपने 100/4 को जब पावर को पॉजिटिव किया तो उसका भी आपने 10 की पावर 2 ओवर 2 की पावर 2। 100 को आप कैसे लिख सकते हैं 10 की पावर 2, 4 को कैसे लिख सकते हैं 2 की पावर 2 और इसकी होल पावर 3/2। अब यहाँ से 3 से 3 कैंसिल आउट, 2 की पावर 2 बचेगा, 3 से 3 कैंसिल आउट 3 बचेगा, 3 की पावर 2, 2 से 2 कैंसिल आउट 5 की पावर 1 यहाँ पे बचेगा। अब इसी स्टेप को मैंने नेक्स्ट पेज पे लिखा है। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। देखें ये था 2 की पावर 2, 3 की पावर 2, 5 की पावर 1। जब आपने इसमें डिनोमिनेटर 10 था, इसको आपने पावर्स को कैंसिल आउट किया, 10 की पावर 10, ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे 10 बचेगा और यहाँ पे 2 की पावर 3 बचेगा। अब आपने इसको कैसे करना है,
ये स्क्वायर रूट की वैल्यू होती है 1/2, तो आप यहाँ पे स्क्वायर रूट की जगह क्या लिख देंगे 1/2। अब आपने इस 1/2 का इन होल पावर्स के साथ मल्टीप्लाई करवाना है। ये जो 2 की पावर 3 यहाँ पे डिनोमिनेटर में था, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर जो होता है वो न्यूमरेटर में चला जाता है। ये हमने कॉन्सेप्ट 6, 7, 8 में लिया था। तो ये डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर था, तो इसको आपने लिख दिया न्यूमरेटर में। अब आपने क्या करना है, होल पावर जो 1/2 है उसको मल्टीप्लाई करवाना है। 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 1/2, इस तरह 2 मल्टीप्लाई 1/2, 1 मल्टीप्लाई 1/2, 3 मल्टीप्लाई 1/2 और 10 पावर 1/2। अब यहाँ पे देखें 2 से 2 कैंसिल आउट, 2 बचेगा, मल्टीप्लाई 2 से 2 कैंसिल, 3 बचेगा, 2 से ये 1/2 ऐसे ही आ जाएगा, यहाँ पे 3/2 आ जाएगा। अब 10 की जगह आप क्या लिख सकते हैं 5 मल्टीप्लाई 2, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया क्योंकि 5 2 10 होता है, तो इसको मैंने लिख दिया 5 मल्टीप्लाई 2 होल पावर 1/2। 2 3 6, 5 1/2। अब देखें ये डिनोमिनेटर में है 5 की पावर भी 1/2 है, 2 की पावर भी 1/2 है, तो 5 1/2 यहाँ पर भी है, 5 1/2 ऊपर भी है, और ये मल्टीप्लाई डिवाइड हो रहे हैं, तो आप इसको सिंपल कैंसिल कर सकते हैं। यहाँ से मैंने 5 1/2 को 5 1/2 से कैंसिल किया। अब ये 6 है, 6 मल्टीप्लाई 2 की पावर है 3/2, और यहाँ पे 2 की पावर 1/2। अब यहाँ पे देखें बेस सेम है और ये डिवाइड हो रहे हैं। मैंने आपको बताया था बेस सेम हो, मल्टीप्लाई हो रहे हो तो पावर प्लस होती हैं, डिवाइड हो रहे हो तो पावर्स माइनस होती हैं। तो यहाँ पे 2 की पावर 3/2 माइनस 1/2, ये वाला, इनको जब आप माइनस करेंगे 3 माइनस 1/2/2, 2 से 2 कैंसिल आउट, यहाँ पे 2 बचेगा, ये 6 है, 6 2 12। नेक्स्ट है हमारा फोर्थ पार्ट क्वेश्चन नंबर 5 का। a 1/3 प्लस b 2/3 मल्टीप्लाई a 2/3 माइनस a 1/3 b 2/3 प्लस b 4/3। अब ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो इसका मतलब है पहले आप फर्स्ट नंबर लिखेंगे और उसको आप फिर होल के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे, फिर प्लस सेकंड नंबर लिखेंगे और इसको भी होल इस ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे। अब यहाँ पे देखें a 1/3 लिखा और ये सारा ब्रैकेट वाली वैल्यू आपने लिखी, फिर प्लस b 2/3 लिखा और ये होल ब्रैकेट वाली वैल्यू लिखी। अब आप सिंपल जो ब्रैकेट के बाहर है उनको ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करवा दें। यहाँ पे बेस सेम है इन दोनों की, तो यहाँ पावर जेड हो जाएंगी माइनस, यहाँ पे बेस सेम है 1/3 प्लस हो जाएगा, b साथ ऐसे ही आ जाएगा प्लस। अब ये a और b दोनों चेंज है बेस, तो ये इन दोनों को आप ऐसे ही लिख देंगे। यहाँ पर भी देखें b और a सेपरेट है, तो ये ऐसे ही आ जाएगा, b के साथ b वाला प्लस हो जाएगा, a वाला ऐसे ही आ जाएगा, फिर प्लस b और b क्या है सेम बेस है, तो इनकी पावर्स भी क्या हो जाएंगी ऐड हो जाएंगी। आपने इनकी पावर्स को ऐड करना है। देन आपने इनकी पावर्स को ऐड किया, 2 + 1 3, और नीचे भी 3 था, 3 से 3 यहाँ पे हमने कैंसिल आउट किया, माइनस यहाँ पे क्या आएगा a 2/3 b 2/3 प्लस a, ये ऐसे ही आ जाएगा। इसको भी आपने b 2/3 a 2/3 इसको आपने ऐसे ही लिखा। इसको आपने जब सोल्व किया 2 + 2 क्या होता है 4/3। अब आप ये ऐसे ही आ जाएगा, 2 + 4 क्या हो जाएगा 6, 6/3, 3 2 6, ये आप नेक्स्ट स्टेप में करेंगे। अब आप देखें यहाँ पे गौर से अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे काफ़ी वैल्यूज़ कट हो रही हैं। यहाँ पे क्या बचा था a 2/3 b 2/3, अब यहाँ पर भी क्या है b 2/3 a 2/3, तो ये कैंसिल आउट। यहाँ पे आपका है a 1/3 b 4/3, और यहाँ पे इनको प्लस करने के बाद भी आया a 1/3 b 4/3, प्लस माइनस है तो ये भी कैंसिल आउट हो जाएंगे। यहाँ पे a की पावर 1 और यहाँ पे b की पावर 6/3, 3 2 6 हो जाएगा, तो a + b का स्क्वायर ये हमारा आंसर है जी। यहाँ पर हमारी एक्सरसाइज 1.2 एंड होती है। आपने अपना बहुत सारा ख्याल रखना है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जहाँ हम सोल्व करेंगे एक्सरसाइज 1.3। तो अगर आपको मेरे लेक्चर अच्छे लग रहे हैं तो काइंडली मुझे आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, और मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है कि आपको मेरी समझ आ रही है नहीं आ रही। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई कन्फ्यूजन है तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, जज़ाकल्लाह।